जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपने चुनाव का शेड्यूल कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन करके और चुनाव की गतिविधियों को गति देने का काम आज से शुरू कर दिया है। आज अम्बाला में इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मुख्य कार्यक्रम था। फरीदाबाद में पार्टी के प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी रहे। कुरुक्षेत्र में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नायब सैनी जी रहे। इसी प्रकार से हिसार में जैसे मेरी जिम्मेवारी लगी, बाकी 6 लोकसभा क्षेत्रों में भी पार्टी के सीनियर नेता कार्यकर्ताओं ने नारियल तोड़ करके और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ पार्टी के चुनाव अभियान को शुरू कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय खोल करके कैसे हरियाणा प्रदेश के सब 10 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ पे जाकर के और मतदाताओं से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो, इस बात की शुरुआत की है। हमने आज संकल्प लिया है कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए जिस भी प्रकार का दिशा निर्देश हमारे इस कार्यालय से कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा, उस आदेश पर चुनावी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष अभी तथाकथित इंडी गठबंधन में किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी योजना भी नहीं बना पा रहा, बल्कि इसी दरमियान उनकी योजना बढ़ते बढ़ते उस गठबंधन के तथाकथित इंजन को भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में आना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधियां आज पूरे देश के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी का आधार, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, उसके साथ आने वाले दलों की संख्या बढ़ती जा रही है और विपक्ष का कुनबा बिखरता जा रहा है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की बात करें तो विपक्षी दलों में खास करके इंडी गठबंधन के नेताओं में अभी तक ये बात तय नहीं हुई कि वो किस प्रकार से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रकार के बयान आते हैं कि वो 10 की 10 लोकसभा लड़ेंगे। उनकी सहयोगी पार्टी जिन्होंने बड़े बड़े ख्वाब पाल रखे, उनके नेता अरविंद केजरीवाल, वो पंजाब के अंदर जाकर के कहते हैं कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा प्रदेश के जींद में आकर कहते हैं कि हम लोग विधानसभा का चुनाव 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे और इस चुनाव को किस प्रकार से लड़ेंगे, इसकी कोई दिशा तय नहीं कर पाते। तो आज जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रांत के अंदर बना है, जिस प्रकार की डबल इंजन की सरकार ने गरीब के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, किसान वर्ग के लिए जो कल्याण के काम किए, दूसरी तरफ देश का आधारभूत ढांचा मजबूत करते हुए देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लेकर के जाकर के खड़ा करना, इस प्रकार की योजना के साथ हमारी पार्टी और सरकारें काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ इस देश का सोया हुआ स्वाभिमान, सोया हुआ गौरव
किस प्रकार से जगाया जाए। सनातन जो इस देश की आत्मा है, कैसे उसके आलोक में प्रत्येक भारतीय भारतीयता पे गर्व करे, इस बात को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। और निश्चित रूप से आज का जो वातावरण हिसार लोकसभा क्षेत्र का और खास करके हमारे हिसार जिले के सभी प्रमुख कार्यकर्ता इस लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आए और जिस प्रकार का उत्साह और उल्लास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बाकी 9 लोकसभा क्षेत्रों की तरह हिसार लोकसभा क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता के हाथ में कमल का निशान होगा उसको जिता करके भेजेगी। ऐसे पूर्ण उत्साह और उल्लास के साथ आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैंने इतनी बातें